स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। महात्मा गांधी जी के सारे फैक्ट्स को एक साथ रिवाइज करने वाले हैं फटाफट। तो एक साधारण बालक के तौर पे महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में, सही बोला ना? हाँ, 1869 में पोरबंदर गुजरात में होता है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनका नाम मोहनदास था, तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाते हैं। माता पुतलीबाई थी। बचपन में गांधी जी इतने शर्मीले थे कि घंटी बजते ही कक्षा में जाते और छुट्टी होते ही सीधे घर लौट जाते। तो 1883 में ही बाल विवाह हो गया था 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से। उस समय भारत में बाल विवाह आम बात थी बिल्कुल। फिर 1888 यानी 1888 टू 1891 इंग्लैंड की यात्रा होती है। 1888 में कानून पढ़ने इंग्लैंड गए। माँ से 3 वचन लिए थे कि मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, चरित्र नहीं बिगाड़ूंगा, और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। देन 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया और उस रात उन्होंने यह निश्चय किया कि अन्याय सहूंगा नहीं, लेकिन हिंसा भी नहीं करूंगा। यहीं से गांधी बनने की शुरुआत हुई थी। तो दक्षिण अफ्रीका गांधी का निर्माण जो युग था 1893 टू 1915, 1893 से 1915 के बीच में क्या क्या होता है, तो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो 1894 में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। 1903 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र शुरू करते हैं वहीं से। और 1904 में फिनिक्स जो सेटलमेंट थी उसकी स्थापना करते हैं। यहाँ सीखा उन्होंने सादा जीवन, सामूहिक श्रम, आत्मनिर्भरता। वहीं 1906 में पहला सत्याग्रह करते हैं। 1908 में पहली जेल यात्रा करते हैं। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं जो कि गुजराती में लिखी थी, गुजराती भाषा में। 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। यह सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण केंद्र था टॉल्स्टॉय फर्म। और 1913 में भारतीय मजदूरों का सफल सत्याग्रह करते हैं वहीं पर अफ्रीका में। फिर 1915 में भारत वापसी होती है। भारत लौटते हैं। और इन्हीं के आने के बाद गांधी जी के 9 जनवरी को आज भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है गांधी जी के भारत वापसी पर। राजनीतिक गुरु अपने आप गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं और उन्होंने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि पहले भारत को समझो फिर नेतृत्व करो। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि 1 साल बिना कुछ बोले, यानी मुंह बंद आंख और कान खुले पूरे भारत की यात्रा करो। तो जब 1 साल हुए लगभग, तो पहला प्रयोग उन्होंने किया चंपारण 1917 में। और 1917 में बिहार के किसानों को नील की खेती के अत्याचारों से मुक्त करवाया। यहीं से गांधी राष्ट्रीय नेता बन गए। और उसके बाद 1918 में किसानों और मजदूरों की आवाज बने। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भाग लिए। फिर उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और 13 अप्रैल 1919 को इस घटना ने गांधी जी को अंग्रेजी शासन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई थी। लेकिन सरकारी जो नौकरियां थी, अदालतें थी, स्कूलों का बहिष्कार किया गया। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के कांड हो जाता है, हत्याकांड हो जाता है। इसके बाद गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो जीत सामने होते हुए भी उन्होंने आंदोलन रोक दिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा जीत से बड़ी थी। और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा। इसी के विरोध में स्वराज पार्टी का भी गठन होता है और लोग अलग भी होते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हो जाते हैं। ज्यादातर लोग नाराज हो गए थे गांधी जी से। साबरमती से दांडी 1930 में यात्रा करते हैं, जिसको दांडी यात्रा बोला जाता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। तो एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी कानून को चुनौती भी देते हैं वहीं से, और नमक कानून तोड़ते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है लंदन में।
और लंदन जाते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 1931 में 30 में हाँ लंदन गए। 31 में गए थे हाँ। पूना पैक्ट 1932 में होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी जी का समझौता होता है पूना पैक्ट में। और सेवाग्राम आश्रम 1936 में होता है। सेवाग्राम आश्रम यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की रणनीतियां बनी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को होता है मुंबई में। नारा था करो और मरो का। वहीं आजादी मिलती है 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। लेकिन गांधी जी जश्न में नहीं थे, वे सांप्रदायिक हिंसा रोकने में लगे हुए थे। अंतिम यात्रा 1948 में होती है, जब 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। तो इस तरीके से एक युग का अंत होता है, एक महान इंसान का अंत होता है दोस्तों। लेकिन उसके विचार आज भी जीवित हैं। अपने विचारों में सदा जीवित रहने वाला व्यक्ति है गांधी जी। और बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही सम्मान के साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।